नमस्कार दोस्तों, आरो ए आरो टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे। दोस्तों, आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, दीपावली के इस पावन पर्व पर आज हम आरो ए आरो के टेस्ट सीरीज को देखेंगे और इसके पहले हमने टेस्ट नंबर 1 को देखा था। आज है टेस्ट नंबर 2 और आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस धातु की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक नहीं हुई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा की। दोस्तों, लोहा की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक नहीं हुई है, बाकी के धातुओं की प्राप्ति हुई है। सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग किया जाता था। और अगर पूछा जाए कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो वैदिक युग में। दोस्तों, वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है, जो कि आर्यों के समय इसका प्रयोग किया गया था। और हड़प्पा कालीन सभ्यता में कांसा का बहुतायत प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल की राज व्यवस्था में कौन सी संस्था इतनी प्रभावी थी कि वेदों में राजा को उस संस्था से सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध साहित्य से जुड़ी पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध चरित, अश्वघोष, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है सूत्रालंकार, असंग, दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्हो, आनंद, ये गलत हो जाएगा। मिलिंद पन्हो की रचना दोस्तों यह नागसेन ने की थी। नागसेन द्वारा मिलिंद पन्हो की रचना की गई थी, न कि आनंद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है माध्यम कारिका, नागार्जुन, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने किया था। और अगर पूछा जाए किस भाषा में किया था, तो दोस्तों पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप के खोजकर्ता हैं, तो इसके खोजकर्ता कौन है? सही जवाब हो जाएगा कनिंघम, इसके खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम। अगला प्रश्न है, हरिशेर द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में है? तो दोस्तों यह ब्राह्मी लिपि में है। हरिशेर द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि में है। और पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों यह अभिलेख समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण है। इससे समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी मिली है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। एक तरफ मंदिर का नाम है और दूसरी तरफ संबंधित स्थान का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दशावतार मंदिर, खजुराहो, दोस्तों यही गलत हो जाएगा। दशावतार जो मंदिर है वो देवगढ़ में है, न कि खजुराहो में। तो ऑप्शन नंबर ए यह सुमेलित नहीं है। और अगर पूछा जाए दशावतार मंदिर यह किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी, उड़ीसा, ये सही है। अगला है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, ये भी सही है। और अंतिम है विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी में, ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दशावतार मंदिर, इसका सही सुमेल होगा देवगढ़। अगला प्रश्न है, अलवारों में एकमात्र महिला संत का नाम क्या था? तो दोस्तों अलवार वैष्णव संप्रदाय के संत थे, तो इसमें से एकमात्र महिला संत का नाम पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाल। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम खिजराबाद रखा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय की थी, तो दोस्तों उस समय चित्तौड़ के जो राजा थे रावल रतन सिंह थे। और इसके पहले किसी सुल्तान ने चित्तौड़ को नहीं जीता था। तो चित्तौड़ विजय के पश्चात चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। अगला प्रश्न है, तमिल रामायण को किस नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तमिल रामायण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामावतारम नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछा जाए तमिल रामायण की रचना किसने किया था, तो कंबन ने किया था। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि तमिल रामायण की रचना किसने किया था, तो कंबन ने किया था। आगे है, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है, इसने झरोखा दर्शन और तुलादान पर रोक लगा दिया। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। यह भी सही है। और यह परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदुओं पर जजिया कर पुनः किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने लगाया था। और तीसरा है, इसी के समय रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का विद्रोह हुआ। दोस्तों यह गलत है। रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में जो बुंदेलों का विद्रोह हुआ था वो जहांगीर के समय में हुआ था, न कि औरंगजेब के समय में। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।